करते हैं बुलेटिन 100 की। आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। ट्वीट कर लोगों से जुड़ने की अपील की है। पीएम के संबोधन को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें त्योहारों से पहले आम लोगों के लिए सावधानी की बात और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में देश में जारी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और उनकी प्रोग्रेस पर कुछ ऐलान कर सकते हैं। बिहार के बक्सर में जेपी नड्डा ने दोहराया जीत का दावा। कहा बक्सर में मां गंगा की धरती है, बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। कैमूर की रैली में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा हम गरीबों की बात करते हैं, वो परिवार की। स्वयं डकार ले और विकास के इस पैसे को अपने परिवार के ले और फिर विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की ओर धकेल दे। बिहार के कैमूर में योगी ने जीत का दावा किया। कहा नीतीश की नेतृत्व में बिहार का गौरव बढ़ा है, नीतीश मोदी का साथ सोने पर सुहागा है। योगी आदित्यनाथ ने कैमूर में फिर दोहराया सबका साथ सबका विकास का नारा। साथ ही मोदी राज में आतंकियों पर प्रहार की भी कही बात, उपलब्धियां भी गिनवाई। ये तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये कार्य सभी के हित के लिए एक साथ आगे बढ़ाया गया। बिहार के अरवल में विपक्ष पर जमकर बरसे योगी। कहा राम मंदिर में बाधा थी कांग्रेस आरजेडी, राम मंदिर का सपना, राम मंदिर का वादा हमने पूरा किया। वहीं बिहार में संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार। कहा हम भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाने नहीं देंगे। मनोज तिवारी का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल, परेशान ना हो तेजस्वी। तो बिहार की जनता जानती है कि किसने उसके लिए क्या किया है, तो तेजस्वी बाबू परेशान न हो। जो भी जीतता है उसका कर्म जीतता है, काम जीतता है उसका। वहीं इमरती देवी पर कमलनाथ के दिए बयान पर बोले मनोज तिवारी, हमेशा से कांग्रेस की भाषा अमर्यादित रही है। बिहार में लोग पूछते हैं कि कैसी है इनकी भाषा। बिहार चुनाव पर बोले पप्पू यादव, बदलाव के लिए लड़ रहा हूं, नीतीश तेजस्वी को हराएंगे। कहा चुनाव के बाद गठबंधन पर लेंगे फैसला। बिहार में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो चुकी है। तेजस्वी का एनडीए पर हमला। कहा हताश निराश एनडीए ने मेरे पीछे पूरी ताकत झोंकी। तेजस्वी ने एलजेपी को लेकर साफ की अपनी स्थिति। का एलजेपी और आरजेडी में कोई समझौता नहीं। चिराग पासवान लगातार बीजेपी और मोदी का गुणगान कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के सामने कोई चुनौती नहीं है, नीतीश से हमारा कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी से है आरजेडी की टक्कर। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। बिहार विधानसभा चुनाव पर खेसारी लाल यादव का जनता को संबोधन। कहा बिहार में बदलाव की जरूरत, 5 साल में बदलाव जरूरी, जनता का डर होगा तभी विकास होगा। हमें एकता दिखाने की जरूरत है, जातिवाद नहीं। अगर हमें बच्चों को भविष्य तय करना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हम हर साल, अगर हर 5 साल पे सरकार को चेंज करेंगे तो शायद हमारे बिहार में चेंज आएगी। वहीं बिहार के लखीसराय में वोट मांगने पहुंचे नीतीश के मंत्री पर ग्रामीणों ने फेंका गोबर, उल्टे पांव भागे। विजय कुमार सिन्हा ने बताया साजिश। इंदौर में कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन। कमलनाथ दिग्विजय का मुखौटा लगाकर बीजेपी एससी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। कमलनाथ के बयान से आक्रोशित हैं लोग। वहीं कमलनाथ पर सीएम शिवराज का हमला। कहा सभी बहन बेटियों से माफी मांगे कमलनाथ। सोनिया गांधी अपना मौन तोड़े, आखिर कब होगी कमलनाथ पर कार्रवाई। आइटम वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ के बयान पर राज्य आयोग से रिपोर्ट मांगी है। सोनिया गांधी की चुप्पे पर सवाल। सीएम शिवराज ने सोनिया को खत लिखा। कमलनाथ के बयान से राहुल नाराज हैं। कहा कमलनाथ की भाषा मुझे पसंद नहीं आई, किसी को महिला के अपमान का हक नहीं। कमलनाथ ने अपने आइटम वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल की नाराजगी पर बोले कमलनाथ, मैं क्यों मांगू माफी, मैंने खेद व्यक्त कर दिया है। अब वो राहुल जी की राय है,
और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? हम अक्षय कुमार की फिल्म पर बड़ा विवाद। हिंदू सेना ने प्रकाश जावड़ेकर से की शिकायत, कहा हिंदू भावनाओं से हो रहा खिलवाड़। फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब होने पर जताया ऐतराज। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ बिल पेश, विरोध में बिल पेश करने वाला पहला राज्य बना। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की, किसान कानून के विरोध में पंजाब सरकार ने बिल पास कराया है। नड्डा के सीए लाने के बयान पर सियासी उबाल, बंगाल में टीएमसी का जवाब, दस्तावेज से पहले दिखाएंगे बाहर का रास्ता। गौरक्षकों की लिंचिंग को छुपा रही महाराष्ट्र की पुलिस, रविवार को हुआ था गौरक्षकों पर हमला, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला, कहा पुलिस के सामने हुआ गौरक्षकों पर हमला। पालघर में पुलिस के सामने साधु की हत्या हुई थी, शक के घेरे में है उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में कोश्यारी से मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। सोलन विधानसभा क्षेत्र में 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सलोन विधानसभा में विकास कार्यों का जायजा लिया, जिला अधिकारी समेत कई विभागों के अफसर रहे मौजूद। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दुर्गा मंदिर में की पूजा, एक दिन के दौरे पर हैं अमेठी में स्मृति ईरानी। यूपी में मिशन शक्ति के तहत महिला अपराध से जुड़े मामलों में सजा में तेजी, 2 दिनों में 14 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा, 20 को उम्र कैद। राजस्थान के जालौर रेप मामले में पीड़ित परिवार से डीएम ने की मुलाकात, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। जालौर रेप मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधी चुप्पी, रिपब्लिक भारत के सवालों का नहीं दिया जवाब। वही आपको बता दें कि जालौर गैंगरेप मामले में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इंसाफ साधा, कानून व्यवस्था और अपराधियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेटियां इस इलाके में असुरक्षित हैं। जालौर गैंगरेप पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, लोगों में भय है और अपराधियों में विश्वास। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है, पीड़ित परिवार के घर पहुंची सीबीआई की टीम, परसों मां और भाभी से घंटों तक सवाल जवाब किए गए। हाथरस मामले में क्राइम स्पॉट पर फिर पहुंची सीबीआई की टीम, एक बार फिर घटनास्थल का किया मुआयना, जल्द सच सामने लाने में जुटी सीबीआई। हाथरस कांड में बड़ा खुलासा, जेल में बंद आरोपियों में से एक निकला नाबालिग, हाई कोर्ट में मार्कशीट स्कूल की सामने आई इस मामले में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकाला, डीयू में छात्र फंड में कटौती पर नाराजगी है। कोच्चि में मेडिकल कॉलेज के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कोरोना मरीजों की मौत पर गुस्सा फूटा लोगों का, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मनरेगा के तहत दूर दराज के इलाकों में मजदूरों को दिया गया रोजगार, लॉकडाउन की वजह से घर लौटे मजदूरों को दिया गया काम। बेंगलुरु में आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम, लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ाया, महंगी सब्जी खरीदने पर जेब पर भी बोझ पड़ा। प्रयागराज पुलिस ने शुरू की ई-इन्फॉर्म सेवा के तहत फोन या व्हाट्सएप के जरिए कोई भी दे सकता है अपराध की सूचना। उत्तरी कश्मीर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने करवाया आयोजन, कोरोना संकट के बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। पुंछ में 2 दिन के मेरा शहर मेरी शान अभियान का आयोजन किया गया, कई तरह के जागरूकता शिविर लगाए गए हैं, लोगों की समस्याओं और उनके उपाय पर चर्चा की गई। पुदुचेरी के एक दंपति ने दिखाया हुनर, खाली बोतलों को सड़क से उठाकर आकर्षक शोपीस में बदला। नवरात्र का चौथा दिन आज दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्त, देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। नवरात्र को लेकर वैष्णो देवी में विशेष इंतजाम किए गए, कोविड को लेकर जारी गाइडलाइंस के साथ दर्शन करने पहुंच रहे हैं भक्त। कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार, शोपिया में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, AK-47 और राइफल बरामद की गई।
मोहम्मद अशरफ के परिवार से मिले डीजीपी और आईजीपी। शोकाकुल परिवार को दी सांत्वना। नमाज पढ़कर लौट रहे थे इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। यूपी के मुरादाबाद में किसान के घर में लगी आग। घर की छत पर रखी पराली में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। केरल के पलक्कड़ में शराब पीना पड़ा भारी। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 3 महिलाओं समेत 9 लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के फतेहपुर में हर्ष फायरिंग की गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें कई राउंड फायरिंग हुई। कर्नाटक के विटला में 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में कुख्यात अपराधी के भाई ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एनकाउंटर के डर से खुद कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। यूपी के सीतापुर में 10 से 12 बदमाशों ने घर में घुसकर की डकैती। घर में मौजूद पति पत्नी को मारी गोली। पति पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। यूपी के बदायूं में महिला के साथ मारपीट करने का ये मामला सामने आया है। पति और अन्य ससुराल के लोगों पर आरोप है कि अपने ताऊ के अंतिम दर्शन करने जाने की बात करने पर मारपीट का आरोप है। बिहार के शिवर में झाड़ियों से नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ रेप। पड़ोस के रहने वाले नाबालिग लड़के पर रेप का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के सिद्धार्थनगर में नाबालिग बच्चे को बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लुधियाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त की ड्रग्स। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। विशाखापट्टनम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2000 किलो ड्रग्स पकड़ी है। 8 महीने में बच्चे के साथ ड्रग्स ले जा रही महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। विशाखापट्टनम में बाइक सवार बदमाशों ने की स्नैचिंग। सोने की चेन लेकर फरार झपटमार। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाशी शुरू की। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 74 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,791 नए मामले सामने आए हैं। 587 मौतें हो चुकी हैं। 54 दिन का दूसरा सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। 21 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खुलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कोरोना के चलते काफी वक्त से बंद पड़ा था यह पार्क। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पूजा पंडाल के बाहर लगा नो एंट्री का बोर्ड। हाईकोर्ट के आम लोगों के प्रवेश पर रोक के आदेश के बाद लगाया गया ये बोर्ड। भुवनेश्वर में पुलिस ने सील किया बार। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के चलते की गई कार्रवाई। सूचना मिलने पर मारा गया छापा। लुधियाना में रेल रोको आंदोलन से परेशान कारोबारी। कच्चे माल की आपूर्ति पर असर। उद्योगों को हो रहा है भारी नुकसान। यूपी के मुरादाबाद में 100 साल की महिला ने जीता कोरोना से जंग। अस्पताल स्टाफ ने पुष्प वर्षा कर महिला को विदा किया। कर्नाटक के तुमकुर में डीके शिव कुमार की रैली में उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी की गई। मुंबई में कोविड मरीजों ने अस्पताल में ही गरबा किया। अस्पताल स्टाफ के साथ मनाया नवरात्र का उत्सव। मरीजों के गरबा का वीडियो वायरल हो चुका है। कोरोना के चलते गुवाहाटी में फीका पड़ा दुर्गा पूजा का उत्सव। नहीं बनेंगे विशालकाय दुर्गा पूजा पंडाल। सरकार के बताए गए नियमों के अनुसार ही होगा आयोजन। जयपुर में इको फ्रेंडली दिवाली के लिए तैयारियां जोरों पर है। गोबर से बने दिए का होगा इस्तेमाल। हैदराबाद में बारिश से लोगों का हाल बेहाल। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। हैदराबाद में बाढ़ से तबाही पर सीएम केजरीवाल ने बढ़ाई मदद के लिए हाथ। 15 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। स्मॉग के चलते सांस लेने में हो रही है परेशानी। गाजियाबाद के लोनी में AQI सबसे ज्यादा 556 दर्ज किया गया। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण का असर। मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले लोगों को हुई सांस लेने में दिक्कत। दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं लोग।
प्रदूषण बढ़ने से छाई धुंध, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल की अपील। यूपी, हरियाणा और पंजाब और केंद्र से मदद मांगी। वहीं दिल्ली में फिर ऑड इवन की तैयारी में केजरीवाल सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आखिरी विकल्प के तौर पर होगा ऑड इवन स्कीम का इस्तेमाल। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 4,06,77,000 के पार कोरोना के मरीज। कोरोना की वजह से अब तक 30,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं अमेरिका में 84,56,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से 2,25,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 48 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इजराइल ने संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद पाबंदियों में राहत दी है। अब लोगों को 1 किलोमीटर के दायरे में वो आ जा सकेंगे।